नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी का शीर्षक त्याग, एक यात्रा आत्मा की। वर्षों पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक गांव, शांत, सरल और समय से लगभग कट गया। उस गांव में रहता था एक युवक, आरव। जीवन की साधारण राहों पर चलते हुए वह भीड़ से अलग नहीं था, पर भीतर कहीं एक आग थी जो शांत रहकर भी लपटें मारती थी। आरव के पिता किसान थे और माँ मंदिर की सेवा में लगी रहती। उन्होंने जीवन भर मेहनत की थी, लेकिन आरव की आंखों में किसी और जीवन की तलाश थी, कुछ ऐसा जो केवल उसका हो और जो दूसरों के लिए हो। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह न अधिक बोलता था, न कुछ मांगता, बस मंदिर के पीछे बैठकर ध्यान करता और आकाश को ताकता रहता, मानो कोई प्रतीक्षा कर रहा हो। आरव उसकी ओर खींचता चला गया। कई दिन बीते, साधु मौन रहा, लेकिन एक दिन उसने कहा, त्याग वह बीज है जिससे आत्मा का वृक्ष उगता है। लेकिन ध्यान रहे, त्याग वह नहीं जो दिखे, त्याग वह है जो भीतर टूटे और फिर भी मुस्कुराए। उस रात आरव सो न सका। उसने अगले ही दिन अपने खेत अपने पिता को सौंप दिए, अपनी किताबें गांव के बच्चों को दे दी और अपनी जरूरतें धीरे धीरे छोड़ दी। गांव वालों ने कहा, यह पागल हो गया है। माँ रोई, पर फिर शांत हो गई, जैसे कोई पुराना वचन याद आ गया हो। आरव जंगल चला गया, न तपस्वी बनकर, न सन्यासी बनकर, बस एक खोजकर्ता बनकर। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक वृद्धा से, जो वर्षों से एक कुएं के किनारे दीप जलाती थी, बिना किसी कारण के। वह कहती, त्याग वो दीप है जो तुम्हारी आत्मा को नहीं, किसी और की अंधेरी रात को रोशन करता है। और जब तक कोई उस रोशनी में चलकर तुम्हारे पास वापस न लौटे, त्याग पूर्ण नहीं होता। वह वृद्धा कौन थी, कोई नहीं जानता। वर्ष बीते, ऋतुएं बदली, पर आरव की यात्रा रुकी नहीं। कभी वह किसी बीमार बच्चे का इलाज करता, कभी नदी के बहाव को मुड़कर गांव की प्यास बुझाता। लेकिन वह नाम नहीं बताता, कुछ नहीं मांगता। लोग उसे अब वो परछाई कहने लगे जो चुपचाप आती और सब कुछ देकर लौट जाती। पर एक रात एक बच्चा उससे पूछ बैठा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? आरव मुस्कुराया, मुझे चाहिए कि तुम किसी दिन किसी और के लिए यही सवाल पूछो। और आरव आगे बढ़ गया। कहते हैं, जिस दिन किसी और ने सब कुछ त्याग कर किसी अनजान के लिए दीप जलाया, वहां कहीं आरव की परछाई मुस्कुरा उठी। आज भी हिमालय की तलहटी में कोई हर साल चुपचाप दीप जलाता है और कोई राहगीर उसकी रोशनी में खुद को पा लेता है। क्योंकि त्याग की कहानियां पूरी नहीं होती, वो तो बस आत्माओं में गूंजती रहती हैं, जैसे कोई अज्ञात ऋतु जो कभी आती नहीं, पर हर पेड़ की जड़ में उसकी दस्तक होती है। आरव वर्षों से एक गांव से दूसरे गांव, एक घाटी से दूसरी चोटी की ओर बढ़ता रहा। वह अब लोगों के लिए बस एक दंतकथा बन गया था, एक परछाई जो दुख के समय दिखाई देती है और सुख में कहीं गुम हो जाती है। लेकिन एक दिन गहरी घाटी के उस पार, जहां कोई पुल नहीं था, एक छोटा सा गांव था, वासुकिंगा, जिसे बाकी दुनिया से कोई जोड़ता नहीं था। यहाँ के लोग अपने ही दुख में उलझे थे, न खेत उपजते थे, न पानी आता था और न कोई बाहरी दुनिया का संबंध बचा था। वहाँ एक लड़की थी, नैना, जिसकी आंखों में बाकी सब के लिए दुख था, पर अपने लिए कोई शिकायत नहीं। उसने वर्षों पहले अपने छोटे भाई को उसी घाटी के पार भेजा था इलाज के लिए, पर वो कभी लौटा नहीं। एक रात बरसात में नैना ने उस सूनी घाटी की ओर देखा और पहली बार जोर से प्रार्थना की, कोई तो हो जो इस घाटी के पार से आए। उसी रात कुछ गांव वालों ने देखा, घाटी में लकड़ी का एक पुल बन रहा है। कोई आदमी रात भर काम करता, फिर सुबह होते ही गायब हो जाता। नैना ने तय किया, वह इस परछाई को देखेगी। कई रातों तक जागकर उसने आखिर उसे देखा, एक बूढ़ा सा दिखता व्यक्ति, झुकी पीठ, लेकिन आंखों में कोई थकावट नहीं। वह चुपचाप काम कर रहा था, जैसे कोई अधूरी प्रतिज्ञा निभा रहा हो। नैना ने पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, कोई नहीं, मैं वो हूँ जो लोग छोड़ देते हैं
पर जरूरत फिर भी बनी रहती है, जैसे एक टूटा सपना जो किसी और के जीवन का पुल बन जाए। नैना कुछ समझ न पाई। वह दिन आया जब पुल पूरा हो गया, लेकिन आरव वहीं आखिरी पत्थर पर बैठ गया, जैसे अब वो खुद उस पुल का हिस्सा हो गया हो। लोगों ने कहा, पुल बन गया, अब चलो। पर नैना रुक गई। उसने देखा आरव की आंखें नम थीं। क्या तुम वही हो जो वासुकिंगा से कभी गए थे? उसने पूछा। आरव ने सिर झुकाया, मैं कभी गया नहीं था, मैं हमेशा यही था, बस मेरा त्याग इतना गहरा हो गया था कि लोगों ने उसे खो दिया, समझ लिया। पुल से अब लोग आते जाते हैं, व्यापार होता है, गांव जी उठा है, पर कोई नहीं जानता आखिरी पत्थर जो पुल को जोड़ता है, वो पत्थर नहीं, किसी का त्याग है। नैना हर साल उसी पुल पर दिया जलाती है और कुछ नहीं कहती। बस वहाँ रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो किसी की आवाज सुनाई देती है। त्याग वही पूर्ण होता है जहाँ वह पहचान से परे चला जाए। पुल अब जुड़ चुका था। वासुकिंगा की सूखी जिंदगी में हरियाली लौट आई थी। नैना अब गांव की शिक्षिका बन चुकी थी और बच्चे उसे दीप वाली दीदी कहते थे। हर वर्ष वो उसी पुल के अंतिम पत्थर पर दीप जलाती जहाँ किसी जमाने में आरव बैठा करता था। पर इस वर्ष कुछ अलग हुआ। उस दीप के पास एक पुरानी लकड़ी की पोटली रखी थी। नैना ने उसे खोला। उसमें एक पत्र था, पीले पड़े पन्नों पर लिखा गया और नीचे हस्ताक्षर नहीं था। तारांकन तारांकन, प्रिय पथिक, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी किसी और की राह में रोशनी बन चुके हो। मैं कौन था ये जानना आवश्यक नहीं, पर अगर तुमने त्याग किया है अपने सुख का, अपने नाम का, अपने सपनों का, तो जान लो अब तुम भी वही हो जो मैं कभी था। त्याग वह दीप है जो जलाने वाले को नहीं, राहगीर को रोशनी देता है। लेकिन एक दिन वही राहगीर आगे चलकर किसी और के लिए दीपक बनता है। इस तरह जीवन चलता रहता है, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अंत के। और शायद यही सबसे सुंदर जीवन है, जहां तुम खोते हो ताकि कोई और खुद को पा सके। एक परछाई, तारांकन तारांकन। नैना की आंखें भर आईं। उसने वह पत्र अपने छात्रों को पढ़कर सुनाया और उस दिन गांव के हर घर में एक दीप जला, बिना किसी पर्व के, बिना किसी मान के। और एक एक करके उन दीपों की लौ आसमान में उठने लगी, जैसे आरव की आत्मा अब उन सभी में बस गई हो। और वहीं से एक नई शुरुआत हुई। नैना अब और गांवों में जाती है, सिर्फ पढ़ाने नहीं, दीप बांटने। हर गांव में अब त्यागोत्सव मनाया जाने लगा है, एक ऐसा दिन जब लोग बिना नाम बताए दूसरों के लिए कुछ करते हैं। कोई किसी की फीस भर देता है, कोई किसी का खेत जोत देता है और कोई किसी बूढ़े के लिए चुपचाप दवाई छोड़ जाता है। किसी को नहीं पता ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, सिर्फ एक नाम रह गया है, आरव, वह दीप जो अब बुझा नहीं जा सकता। प्रेरणादायक समापन वाक्य। त्याग वह अंत नहीं है जो कुछ छीनता है, त्याग वह आरंभ है जो किसी और को जीने की वजह दे जाता है। और जब हम बिना नाम के, बिना इच्छा के किसी के जीवन में रोशनी बनते हैं, वहीं से हम अनंत हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।